नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर ठगी का आरोप, अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। होटल व्यवसायी ने लगाया 1.25 करोड़ रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जनपद वाराणसी में भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले गायक और अभिनेता पवन सिंह गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। वाराणसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड की अदालत ने पवन सिंह सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कैंट थाने की पुलिस को दिया है। यह आदेश होटल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की पैरवी वकील राहुल द्विवेदी, आशीष सिंह और दुष्यंत अवस्थी कर रहे थे। व्यवसायी विशाल सिंह का आरोप है कि पवन सिंह महाराष्ट्र निवासी प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय समेत 4 लोगों ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की। शिकायत के अनुसार 2017 में प्रेम शंकर राय दंपत्ति ने खुद को फिल्म निर्माता बताकर उससे संपर्क किया और भरोसा दिलाया कि भोजपुरी फिल्मों में निवेश से बड़ा मुनाफा होगा और सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। इसके बाद उसकी मुलाकात पवन सिंह से कराई गई और निवेश का दबाव बनाया गया। व्यवसायी ने झांसे में आकर 32.60 लाख रुपए विभिन्न खातों में जमा कराए। जुलाई 2018 में होटल में हुई बैठक में कंपनी के लेटर हेड पर एग्रीमेंट तैयार कर उसे फिल्म बॉस का निर्माता घोषित किया गया और 50% मुनाफा देने का वादा किया गया। विशाल सिंह का दावा है कि बाद में उसने करीब 1.25 करोड़ रुपए का और निवेश किया। फिल्म पूरी होने और बिक जाने के बावजूद जब उसने अपना हिस्सा मांगा तो रकम नहीं दी गई। आरोप है कि पैसे मांगने पर पवन सिंह ने हत्या की धमकी दी। व्यवसायी ने पहले कैंट थाने और पुलिस आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अदालत का सहारा लिया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अब नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वह किन धाराओं में मामला दर्ज करती है। पैसा भूल जाओ, नहीं तो यहाँ रहना है। दबदबा मेरा बहुत जानते हो, पवन सिंह है, उनका नाम मत उड़ाओ। तो ये फिर हम बहुत कोशिश की, भाई हम तो व्यवसाय है, हम व्यवसाय करेंगे ना, यहाँ लड़ाई झगड़ा तो करने नहीं। हम तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए अकाउंट में देके चूतिया बन गए। अब ये हमारे साथ बकायदे पूरी कुटरचना के साथ हमको ठगा गया बनारस। उसके बाद हमने सीपी का एप्लीकेशन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। थाने पे चक्कर काटते काटते चौकी पे चक्कर काटते थक गए। माननीय न्यायालय का दरवाजा खटकाया। न्यायालय ने हमारी मजबूरी समझी, हमारी चीजें समझी। हम तो 1 नंबर से पेमेंट दिए हैं, 1 नंबर से जीएसटी पेड किए हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए हमने दिया। आज कुछ भी मैं टहल रहा हूँ अपने पैसे के। किसके खिलाफ करवाया है आप? ये मुकदमा पवन सिंह हुआ है, प्रेम शंकर राय हुआ, सीमा राय हुआ, अरविंद चौबे के नाम से हुआ। जो इसमें एक्टर हैं, ठीक, पवन सिंह एक्टर हैं और निर्माता हैं प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे निर्देशक हैं। न्यायालय में आपने क्या 156 हाँ, 100 BNS जो हमारी नई धारा है 173(4) के तहत हमने माननीय न्यायालय के CGM के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने सुनवाई करते हुए हमारे बातों को सुना और उसने आदेशित किया, माननीय थाना कैंट को आदेशित किया गया कि समुचित धाराओं में इनका FIR दर्ज। अच्छा, पवन सिंह का क्या रोल भाई? पवन सिंह ही तो धमकी अब मिल रहा है। पवन सिंह के खिलाफ तो हमको धमकी दी जा रही है कि पैसा भूल जाओ। ऑफिस में 2-3 लोग आ रहे हैं, रोज आए दिन चढ़ जा रहे हैं, पैसा भूल जाओ। मेन तो वही थे, उन्हीं को देख के तो हम पैसा लगाए। वही तो मुलाकात हुई, बोले मैं हूँ, तभी तो मैं पिक्चर में कोई जानता हूँ प्रेम शंकर राय, सीमा राय को। मैं तो भाई भोजपुरी स्टार पवन सिंह को ही जाना था ना। चलिए ठीक है, पिक्चर भी तो बनी, ऐसा तो नहीं पिक्चर नहीं बनी, लेकिन मेरा पैसा कहाँ गया? सब कुछ तो हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, मैंने मुंबई में जाके पवन सिंह से मिला, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। वो सीधे किसी के माध्यम से बोल दिया गया कि वो अपना समझे जाके प्रेम शंकर राय से। पैसा तो प्रेम शंकर राय ने दिया था ना भाई। तो अनुबंध तो हमारा सबके साथ हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो उनके श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें एक्टर भी तो थे, पवन सिंह ही तो एक्टर थे, तभी तो हमने इन्वेस्ट किया पैसा। हम उन्हीं के चेहरे को देख के तो लाए हैं, नहीं तो हम ऐसे क्यों इन्वेस्ट करते इतना। जिला सत्र न्यायालय वाराणसी। राहुल जी, ये भी आज कोर्ट ने मुकदमा का आदेश दिया है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कोर्ट ने निर्देश किया है? ठगी का मामला है, इसमें कई लोग मिलकर ये काम किए हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट विशाल सिंह जो कि बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ ये ठगी हुई है। इसमें पवन सिंह और उनके 3 सहयोग 3 लोग साथ हैं। और इस मामले में जैसे हमारे क्लाइंट ने पिक्चर बनाने के लिए पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने
अपने विश्वास में लेके पैसा लगवाया। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई, उसके बाद फिर जब पैसा देने की बारी आई तो लोगों ने इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे क्लाइंट विशाल सिंह, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सीपी के यहाँ भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिस के यहाँ। फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया और जब हमने सीजीएम साहब के यहाँ सारी चीज़ें दिए, सारे साक्ष्य दिए, तो सीजीएम साहब ने उसको देख के संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने को आदेशित किया। तो कितना मामला था कि कितने देखिए, पैसा तो हमारे क्लाइंट ने कई पार्ट में दिया था, जो कि सारे दावे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लगभग करीब 1.25 करोड़ के करीब का मामला है। पवन सिंह का क्या रोल रहा है इस पूरे में? भाई, पवन सिंह फिल्म के स्टार हैं और पवन सिंह के नाम पे ही आदमी पिक्चरों में पैसा लगाता है। तो पवन सिंह से मीटिंग हुई, पवन सिंह ने भी बोला कि हम इस पिक्चर में काम कर रहे हैं, आप आइए साथ में। और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आई, पिक्चर हिट हो गई, तो उसके बाद जब पैसा देना था तो पैसा देने के बाद लोग धमकी देने लगे। तो ये कंप्लेन केस है या 173 केस? नहीं, 173(4) जो कि नई धारा है बीएनएस की, ये 173(4) के तहत हम लोग कोर्ट गए और उसके बाद फिर सीजीएम साहब ने ऑर्डर आदेशित किया है संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का। ऑर्डर कब आदेशित हुआ है? जी, ऑर्डर 13 तारीख को आज। 13 तारीख को। तो एफआईआर दर्ज हो गए? नहीं, एक्चुअली उसके बाद कोर्ट बंद था, 15, 16, 17 3 दिन कोर्ट बंद था। तो फिर मंडे को फाइल गई है और आज या कल में उम्मीद है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। क्या पहले परखा गया कि हम किस हस्ती के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से हमको ठगा गया। ठगने का काम मतलब ये है कि मैं होटल और टूर ट्रेवल का व्यवसाय करता हूँ अपने बनारस में, एक अच्छा व्यवसायी हूँ। मैं पढ़ने के दौरान मुंबई में जब गया तो वहाँ पढ़ाई के दौरान हमारी प्रेम शंकर राय, सीमा राय से मुलाकात हुई। यूपी होने के नाते आपसी वो परिचय हुआ। जब वो परिचय हुआ तो वो बनारस जब भी आते थे तो हमारे होटल में रुकते थे, हमारी टूर एंड ट्रेवल का। जब वो हमारे समझ लिए कि हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे पास पैसा अच्छा खासा है, तो उन्होंने हमको फिर मुंबई जब आए तो हमको ऑफर दिया कि ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आप एक फिल्म बनाइए, मैं फिल्म बनाता हूँ भोजपुरी, आप इन्वेस्ट करिए। तो हमने सीधे मना कर दिया कि देखिए हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, मैं फिल्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। फिलहाल इन्होंने कई बार हमको प्रेशर किया लेकिन मैं निगलेक्ट कर गया। 2018 में ये शुरुआत में फिर हमको फ़ोन किए कि देखिए इसमें पवन सिंह एक्टर होंगे, मूवी बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमको 50% का लालच दिया गया कि 50% आप सह निर्माता, हम निर्माता हैं उसमें, सह निर्माता, हमारा बकायदा बैनर है, सब उसमें हमारा नाम है विशाल सिंह। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब प्रेशर बनाने लगे तो हमने सीधे मना कर दिया कि हमको नहीं, हम अपने फैमिली में डिस्कस कर लेंगे। तब फैमिली में हमने डिस्कस किया तो फैमिली में सीधे मना किया कि भाई देखो इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, मत करो। तो उन्होंने फिर यहाँ आके परिवार वालों से कहा कि नहीं, मैं हूँ ना, हम लोग यूपी के हैं, परेशान ना होइए, आप पैसा प्रेम शंकर राय, सीमा राय। तो उसी दौरान इन्होंने कहा कि मैं एक्टर पवन सिंह को ले रहा हूँ, आप मूवी बनाइए, पैसा मूवी सक्सेस होगी, पैसा आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। तो ये हुआ कि ठीक है। पवन सिंह जब बनारस आए तो हमारे नडेसर टूर एंड ट्रेवल वाले ऑफिस पे हमारी पहली मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने बोला मैं लीड रोड एक्टर हूँ, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं। उस दौरान फिर मूवी स्टार्ट हुई, बनी, हमारे होटलों में शूटिंग हुई, हमारे टूर एंड ट्रेवल का व्यवसाय किया गया। उसी दौरान ये बीच में हमको प्रेशर करने लगे, पैसा भेजिए नहीं, पवन सिंह दूसरी मूवी साइन कर लेंगे। फिलहाल हमने उनके कहने पे 32,60,000 रुपये उनके अकाउंट में श्रेयस फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम से जो अकाउंट उन्होंने हमको दिया था, हमने दे दिया, भेज दिया। हाँ, प्रेम शंकर राय के अकाउंट में और श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, उसके अकाउंट में। उसके बाद हमने फिल्म बनी, उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रेवल से होटल में जितने भी फिल्म बनारस में शूटिंग हुई है आसपास, हम लोकल परमिशन भी हमारे नाम से है। हमको इतना अच्छा मतलब षड्यंत्र किया गया, पूरा दस्तावेज हमारे नाम से बनाया गया कि ठीक है आप ही यहाँ के लोकल हैं तो आप अपने नाम से परमिशन भी हमने एडीएम सिटी के यहाँ से कराया मूवी के लिए, जहाँ जहाँ शूटिंग होनी थी। सब कुछ मूवी बनी 2018 में। मूवी बन के जब मूवी बन के रिलीज होनी है तो हमसे बोले कि जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको आपका पैसा और 50% मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा। पूरा परसेंटेज मिला के कितना पैसा? अब वो तो मूवी भाई जब बिकेगी तभी तो पता चलेगा कितने में बिकी, हमको तो कुछ तजुर्बा है नहीं। उसके बाद जब हमने 2018 के बाद मूवी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला कि जब बिक जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 2 साल हो गया, फिर हमको कुछ पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या।
तो जब हमने पता किया तो पता चला मूवी बन गई, बिक गई, सुपर ब्लॉकबस्टर रही और पिक्चर बॉस भोजपुरी बॉस। उसके बाद पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई, मुनाफा का पैसा ये लोग बांट के खा लिए। जब हम फिर पुनः मुंबई इनसे संपर्क किया तो बड़ा प्रेशर करने पे ये हमारे अकाउंट में 2019 में 2 लाख रुपए डालते हैं, फिर 2022 और 23 में 10 लाख रुपए डालते हैं। बड़ा प्रेशर करने के बाद फिर हाँ प्रेम शंकर रहा है। उसके बाद फिर हम दौड़ते रहे, पवन सिंह की भी कोशिश किए कि मिल के हम अपना पैसा ले ले, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना प्रॉफिट ले लिया हूँ, तुम समझो। तो फिर हम थाने पे कोशिश। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।